अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से बिजली की कीमतों में जो है वो कमी लाई गई है और इस सारी सूरत हाल में एक तरफ आवाम जो है वो खुशी से निहाल भी है और उसके साथ साथ मिले जुले रद्द-ए-अमल का इज़हार भी जो है वो आवाम की जानिब से किया जा रहा है। आज के प्रोग्राम में हम ताजिर हज़रात से भी बात करेंगे, साथ साथ हम आवाम से भी बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे कि वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के इस इक़दाम को कितना सराहते हैं और क्या तवक्कुआत हैं आइंदा आने वाले दिनों के हवाले से, बिजली की कीमतों के हवाले से, महंगाई में कमी के हवाले से, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के हवाले से आवाम और ताजिर बरादरी की कितनी कितनी उम्मीदें जो हैं वो बसते हैं, क्या उम्मीदें जो हैं वो लिए घूम रहे हैं और क्या क्या सहूलियात जो हैं वो हुकूमत से डिमांड्स जो हैं वो की जा रही है। क्योंकि अब जिस तरीके से दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, गर्मी में भी जो है वो इजाफा देखने में आएगा और साथ साथ आवाम जो है वो इस शुबे में भी जो है वो नज़र आ रही है कि शायद लोड शेडिंग भी जो है वो हो सकती है। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे सनतकारों से, ताजिर बरादरी से और आम आवाम से कि वो किस तरीके से देखते हैं हुकूमत के इस इक़दाम को। आज किस प्रोग्राम में बात होगी, हमारे साथ रहिएगा जी। तो नाज़रीन, जिस तरीके से हम बात करें बिजली की कीमतों के हवाले से, रिलीफ़ के हवाले से, अवामी रिलीफ़ कितना जो है वो मुयस्सर आ रहा है और आज हम आवाम की राय जो है वो जानेंगे कि वो क्या तवक्कुआत जो है वो वसा किए हुए हैं। जनाब, वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली की कीमत कम की है, कितना असर जो है वो आपकी ज़िंदगी में पड़ा है, आए रोज़ की सूरत हाल में जो है वो कितना असर पड़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, जिस तरीके वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली सस्ती की है तो आवाम को काफ़ी रिलीज़ मिला है। आवाम बहुत खुश है और मज़ीद तवक्को करते हैं उनसे कि आइंदा मज़ीद बिजली के बिलों में मज़ीद यूनिट सस्ते करेंगे। और आवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिसी पड़ी है, तो ये बहुत बड़ा इक़दाम है उनका कि उन्होंने बिजली सस्ती कर दी। तो हमें मज़ीद जो है ना उनसे काफ़ी तवक्को है कि मज़ीद हर चीज़ की कीमतों में कमी करेंगे। बिजली में भी उन्होंने काफ़ी कमी की है, अभी तेल की कीमतों में अगर कमी करें तो मज़ीद आवाम के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि पहले ही आवाम तो महंगाई की चक्की में पिसी हुई है। आवाम बहुत बेचारी मजबूर है। आगे गंदम का रेट भी आप देख लें, किसान बेचारे भी बहुत मजबूर हैं। कमी होनी चाहिए, मतलब ये नहीं है कि आपने अभी कमी कर दी है तो आवाम खुश हो गई, आप इसको सिलसिला बरकरार रखें। नहीं, हर चीज़ की कीमतों में कमी करें तो आवाम के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। कोई एक चीज़ में कमी करने से तो आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। देखो, अभी तेल सस्ता किया उन्होंने, गंदम का रेट क्या कर दिया, किसान तो गरीब किसान भी मुश्किलात का शिकार। बहुत मुश्किलात से शिकार हैं। तो यूँ तेल की कीमतों में भी कमी करनी चाहिए और सब चीज़ों में कमी करनी चाहिए। क्या समझते हैं, क्या तवक्कुआत है आपको वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से कि आने वाले दिनों में मज़ीद कमी की जाए? हमें तो तवक्कुआत काफ़ी हैं, क्योंकि पहले भी नून लीग की हुकूमत में इन्होंने काफ़ी आवाम को रिलीज़ दी है। बस ये हुकूमत के रद्द-बदल की वजह से कुछ जो है ना आवाम काफ़ी मजबूर हो चुकी है। तो तवक्को तो बहुत है। देखो, जो भी वज़ीर-ए-आज़म बैठते हैं या आला काम से यही है कि गरीब आवाम के बारे में सोचे। हम तो यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, गरीब आदमी के लिए जो है वो सोचना चाहिए। आवाम जो है वो ताहाल रिलीफ जो है वो डिमांड कर रही है हुकूमत वक्त से, हुकूमत पाकिस्तान से। आगे भी चलेंगे, मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। आज तो नाज़रीन, कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद होंगे बिजली की कीमतों के हवाले से। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं। जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक, शुक्र। तंदुरुस्त हैं, ज़बरदस्त हैं, अल्लाह का फिट फाट हैं? फिट फाट अल्लाह का एहसान है। अल्लाह का वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बड़ी खुशखबरी दे दी है जी बिजली की कीमतें कम करने के हवाले से, किस तरीके से देख रहे हैं? बिजली के बिल जो ये लोग जो 15 रुपये पे 20 रुपये बढ़ाते हैं और फिर जो है 7 रुपये कम कर देते हैं, इसका कोई फ़ायदा तो है ही नहीं। सीधी सी बात है वही। और अगर इन्होंने 7 रुपये कम किए हैं तो फिर उसके बाद पेट्रोल ये लोग बढ़ा देते हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं। आप कह रहे हैं कि बिजली की कीमत कम करके पेट्रोल बढ़ा देते पेट्रोल बढ़ा देते हैं, हैं, पेट्रोल कम करके बिजली की कीमत बढ़ा देते बिल्कुल ऐसा ही है। आवाम के पास ऐसे अब क्या कहते हैं वो लॉलीपॉप। चक्करों में, हाँ, लॉलीपॉप ही दिया हुआ है। अब ये जो है ना समझने की बात है, लोग अगर समझे तो फिर ही है ना। लोग ये बड़े खुश हो जाते हैं जी बिजली के बिल की कीमतें बहुत कम हो गई हैं, लेकिन ये नहीं पता कि अगले दिन उन्होंने डंडा किसी और चीज़ पर दे दिया। तो गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि आवाम के साथ कोई इंसाफ करे, अपने जो अखराजात हमसे ना पूरे करे, क्योंकि हैं। खर्चा अखराजात अपने तरीके से अपने तरीके से आवाम पे उसका बोझ ना डालें। बिल्कुल ऐसा ही है तो यानी कि आप खुश नहीं हैं कीमत कम होने से? सर। कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। वही आपको बता रहा हूँ कि 7 रुपये आगे यहाँ बैलेंस कर किए हैं। कम से कम आवाम के लिए हर जो भी आता है उसको खैर अपनी पड़ी होती है। तो वो जो है ना बिल्कुल सिंसियर तरीके से आवाम के बारे में सोचे, वो ज़्यादा बेहतर है। आप कहते हैं कि सिंसियर तरीके से हमारा सोचा जाए। हर चीज़ पर आवाम पर ही है। अब टैक्स हम लोग सबसे ज़्यादा टैक्स हम ही अदा करते हैं। हर चीज़ पर टैक्स।
तो बिजली के बिल अगर सहूलियात कुछ भी नहीं है, 7 रुपये काम किए तो एहसान तो नहीं किया ना। 7 रुपये ये किए, कम से कम 700 रुपये कहीं और से पूरा कर लेंगे। तो आवाम जो है ना सिंसियर हो के जो है ना ये हमारे जो है ना ये हमारे बारे में सोचे। आप कहते हैं कि मज़ीद गुंजाइश है कमी की, मज़ीद बिल्कुल बिल्कुल करनी भी चाहिए। आगे वैसे भी आपके सामने गर्मी है और ज़्यादा आवाम पर जो है ना बोझ वगैरह डाल दिया जाएगा। लोड शेडिंग बिलों का बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग भी करेंगे और उसके अलावा अभी 7 रुपये कम किए हैं, बाद में 20 रुपये फिर बढ़ा देंगे। ये तो 2-4 दिन 15 दिन की बात है। तो हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से, तो आवाम का खुसूसी ख्याल करे। गरीब लोग कहाँ से गरीब लोग क्या करें, गरीब आदमी परेशान। बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान है। आप परेशान भी है जी। साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुस्कुरा रहे हैं साहब। जी जनाब, बातें सुन के मुस्करा रहा हूँ ना कि बिजली के बिलों के बता रहे हैं वो बिजली की कीमत कम हो गई है, ये तो अच्छी बात है ना। कम हो गई है, अच्छी बात है, लेकिन वो दूसरे टैक्स बढ़ा दिए जाएंगे, बात वहीं आ जानी है। जैसे वो अभी बात कर रहे हैं, जी जी, इधर से निकालो उधर से डाल लो, बात तो वही है। हाँ जी, इसका फायदा कोई हमको कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। अब इन्होंने फार्मूला बना रखा है, बिजली गिरा दो पेट्रोल बढ़ा दो, पेट्रोल बढ़ा दो कम कर दो बिजली बढ़ा दो। ये कोई तरीक़ेकार तो कोई नहीं है इनका। अब हर चीज़ महंगाई है, पेट्रोल डीजल से हर चीज़ महंगी होती है। अब 100 रुपये 1 किलो के पीछे इन्होंने घी का पीछे पिछले दिनों बढ़ा दिया 400। ये भी मैं अशे कुरनोज भी महंगी है। हर चीज़ बढ़ा दी गई है, हर चीज़। आवाम को तो, गरीब आवाम को तो वही चाहिए जो खाना पीना है उन्होंने। सही बात है। जब खाना पीना महंगा होगा तो वो कैसे जिएंगे। मतलब चीनी सस्ती हो, घी सस्ती हो, आटा सस्ता हो, चावल सस्ते हो, हर चीज़ सस्ती हो तो गरीब आवाम को जो ना वो सहूलत मिलेगी। जब ये चीज़ें नहीं सस्ती होंगी तो बिजली को और पेट्रोल को क्या तो क्या करना है बिजली और पेट्रोल को हमने। जब खाने पीने की चीज़ें, गरीबों के लिए तो यही चीज़ें चाहिए जो खाने पीने की हैं। तो जब वो सस्ती नहीं पोस्ट तबके की यही डिमांड है। यही डिमांड है, क्योंकि अमीर लोग तो जो हालात चल रहे हैं, अब तो मेरे ख्याल में सारे सफेद सारे सफ़ेद पोश हैं। हाँ जी बिल्कुल, अंदर से सब जो है ना माशाल्लाह है। हाँ जी, यही है। कोई उम्मीद है आने वाले दिनों में मामला ठीक हो जाए, हुकूमत को ये सिलसिला जारी रखना चाहिए? चीज़ नहीं है, उम्मीद नहीं है कोई। मज़ीद महंगाई होएगी, ये देख उन्होंने फार्मेलिटी पूरी की है, उसके बाद फिर जो ना इन्होंने फिर माशाल्लाह तो उनके रखना है सारे को फिर सारे हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब क्या हाल है जी? वालेकुम सलाम। अल्लाह पाक खैरियत है जी? अल्लाह पाक का शुक्र जनाब। आज़म ने बड़ा तोहफा दिया आपको जी, गिफ्ट दिया है, कीमतें कम कर दी हैं। उन्होंने तो तोहफ़ा दे दिया। बहरहाल परचून की दुकान पर जब हम जाते हैं एक घी का पैकेट लेने के लिए, तो वहाँ उन्होंने कीमतें कम नहीं की हुई। और इसके अलावा पेट्रोल सस्ता किया, बिजली सस्ती की, पर जो चीज़ें सस्ती होनी चाहिए वो सस्ती आप नहीं। समझते हैं चीनी, घी, आटा ये वो नहीं, अभी सस्ती नहीं हुई, वो अभी भी महंगी हैं। वो महंगी है, सस्ती ये करनी चाहिए हम बिल्कुल ये चीज़ ना कि बिजली और पेट्रोल। नहीं, वो भी करना चाहिए सस्ता, वो भी ज़रूरत है। मकसद कहने का ये है कि जो ज़रूरियाती चीज़ है वो सस्ती हो नहीं रही। अब 1 रुपया सस्ता होता है तो 10 रुपये बढ़ जाते हैं। आप ये चीज़ भी तो देखें ना। बाकी अल्लाह खैर करेगा, जैसे हमारे हुक्मरान हैं अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। चीज़ों को मज़ीद सस्ता होना चाहिए ताकि मामलात बेहतर हो। बेहतर होगा, जैसे जैसे चीज़ें सस्ती होंगी वैसे वैसे जो है ना हमारे पाकिस्तान और हमारे हालात भी बिल्कुल ओके होगा, बेहतर होगा बिल्कुल। आवाम से जो है वो हम बात कर रहे हैं, आवाम जो है वो इस वाले से अपनी रद्द अमल का इजहार भी जो है वो करती हुई नज़र आ रही है। और इस सारी सूरत हाल जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि आवाम परेशानी का इजहार भी कर रही है और तवक्कुआत भी जो है वो वस्ते की हुई हैं कि आने वाले दिनों में हुकूमत शायद होश के नाखून ले, चीज़ों की कीमतें जो हैं वो कम की जा सकें। आगे भी जाएंगे, मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त छोटे से ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरीके से हम बिजली की कीमतों के हवाले से बात कर रहे हैं, सनतकार और जो ताजिर बरादरी है उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के इस इक़दाम को जो है वो खूब सराहा भी रहे हैं और ये भी मुतालबा जो है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं कि कीमतें मज़ीद कम होनी चाहिए, कोई गुंजाइश जो है वो बाकी रखनी चाहिए ताकि जो इंडस्ट्री का जो पहिया है वो मज़ीद चल सके और मुल्क जो है वो तरक्की की जानिब जो है वो गामज़न हो सके। इस सारी सूरत हाल पर हम मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे साथ मारूफ ताजिर मलिक अज़हर संदीला साहब जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे इस सवाल से बात कर लेते हैं। मलिक साहब क्या कहना चाहेंगे, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से एक अच्छा इक़दाम जो है वो लाया गया है, इस तरीके से देख
अस्सलाम वालेकुम। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने बिजली के नरखों में कमी की है और हमारे ताजरों के लिए और सनतकारों के लिए ये बड़ा अच्छा इक़दाम है और घरेलू सार्फिन के लिए भी ये बड़ा अच्छा इक़दाम है। तो आने वाले वक्त में इसका और अच्छा जो है ना रिज़ल्ट आएगा और हम बड़े शुक्रगुज़ार हैं जनाब वज़ीर आज़म साहब से और मुतालबा करते हैं वज़ीर आज़म साहब को कि मज़ीद भी बिजली के बिलों में कमी करें, जिससे गरीब जो लोग हैं उनको भी फ़ायदा होगा, जो छोटे ताजर हैं उनको भी फ़ायदा होगा और ख़ास तौर पे हम ताजरों को और सनतकारों को इसका बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ इसके मामले में कि हमारा जो है ना अल्लाह पाक ने करम किया है कि चलो कतरे कतरे से कुछ बनता है। तो वज़ीर आज़म साहब ने ये बड़ा अच्छा इक़दाम किया है, कतरे कतरे से दरिया है कि कोई कमी हुई है और हम फिर दोबारा फिर पुरज़ोर अपील करेंगे कि वज़ीर आज़म साहब से कि तकरीबन कुछ और भी गिराए जाएँ, तो जिससे हमारी इंडस्ट्री और सनतकार ताजर और घरेलू सार्फिन को बहुत फ़ायदा होगा और बिज़नेस में भी इजाफ़ा होगा, कारोबारी भी खुशहाल होंगे। ज़ाहिर बात है हमें बिजली सस्ती मिलेगी तो हम आगे जो प्रोडक्ट जो है हमारी वो भी सस्ती होगी और वो गरीब आदमी तक पहुंचेगी, वो भी कम कीमत, महंगाई में कमी आएगी। अगर बिजली आपकी महंगी होगी तो हर चीज़ें जो है ना आपकी महंगी होंगी। ऐसे पेट्रोल है, बिजली, ये जो अहम चीज़ें हैं जिसकी वजह से हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। क्या देखते हैं मलिक साहब इस वक्त कारोबार की क्या सूरत हाल है? हम देखते हैं कि ईद से पहले जो कारोबार की क्या पोजीशन थी, अब की बात करें कीमत भी कम हुई है, कारोबार की क्या इस वक्त पोजीशन है? इलेक्ट्रिक बाइक्स भी हम देखते हैं कि उसकी फ़रोख्त में कुछ कमी जो है वो देखने में आई है। क्या समझते हैं कि पेट्रोल की कीमत भी जो है वो वहीं की वहीं मौजूद है, लोगों के पास पैसा नहीं है, या मुआशी सूरत हाल के हवाले से किस तरीके से? देखें जी, कारोबार बहुत इस टाइम ना बहुत जो मार्केट है ना वो बहुत मंदी में है और हम जो ताजर लोग हैं वो इस वजह से थे कि अब हमारी इलेक्ट्रिक बाइक आई है तो वो पेट्रोल की वजह से आई है। चलो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं तो हमारी इलेक्ट्रिक बाइक आने वाले दिनों में ना ये अच्छा इक़दाम है और बिजली भी सस्ती हो गई है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक बाइक बिजली से चलती है। तो हमें ये यकीन है अल्लाह ताला करम करेगा कि आने वाले टाइम अच्छे दिन देख रहे हैं क्योंकि बिजली सस्ती होने से हमारा इलेक्ट्रिक का काम भी अच्छा चलेगा और ये गरीबों के लिए भी अच्छा इक़दाम है। तो हमारी कोशिश यही है कि वज़ीर आज़म साहब से भी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ से भी, तो हमें ना इलेक्ट्रिक बाइक पे सब्सिडी दी जाए और जितना भी हमें ना इलेक्ट्रिक बाइक पे देंगे तो पेट्रोल उतना ही कम जो है ना पाकिस्तान में फ़रोख्त होगा। क्योंकि आपको ये देखो कि छोटा तबका जो मोटरसाइकिल वाला है काफ़ी जो है ना वो पेट्रोल पे है, तो इलेक्ट्रिक पे जब आ जाएगा बिजली के नर्ख ख़त्म होंगे। अब हमारी जो इलेक्ट्रिक बाइक है वो 2 यूनिट लेती है और 2 यूनिट में 110 किलोमीटर करती है। तो हमें ये चाहिए कि आप वज़ीर आज़म साहब को भी कहेंगे, मरीम नवाज़ साहब को कहेंगे कि आप इलेक्ट्रिक पे ले आएँ और इस पे सब्सिडी दें और गरीबों को इलेक्ट्रिक पे जो है ना इलेक्ट्रिक बाइकें फराम करें। तो आने वाले टाइम में ये है हमें बड़ा बेनिफिट मिलेगा और सनतकार को भी ये इलेक्ट्रिक पे मिलेगा। तो मैं तो यही अपील करूँगा वज़ीर आज़म और वज़ीर आला साहब से कि जो है ना इलेक्ट्रिक पे और बिजली पे ये है ना इस पे सब्सिडी दी जाए। और क्योंकि पेट्रोल फिर जो है ना गरीब आदमी के पास तो मोटरसाइकिल है, मोटर बाइक है, वो गरीब आदमी हो, उसके लिए जब इलेक्ट्रिक पे आएगा तो काम सही हो जाएगा। अच्छा, जिस तरीके से देख रहे हैं कि अब बिजली की कीमत में कुछ कमी हुई है, जब बिजली की कीमतें बढ़ रही थी उस वक्त लोगों ने जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक भी जो है वो खरीदना बंद कर दी क्योंकि उनको अपनी बाइक जो है वो चार्ज करनी पड़ती थी और वो एक ज़्यादा रकम जो है वो उनको अदा करनी पड़ रही थी। तो अब बिजली की कीमतें कम होने से इलेक्ट्रिक बाइक का कारोबार भी जो है वो बढ़ेगा और आपकी तरह जो और लोग इस इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं उनका कारोबार भी अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल जी, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आगे आप देख लें कि हमारी जो इलेक्ट्रिक बाइक है वो 3-4 यूनिट लेती थी। अब 100 किलोमीटर में अगर वो 50 रुपए का यूनिट था तो वो तकरीबन 100-125 लेती थी, तो वो बंदा पेट्रोल पे आ जाता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो बिजली सस्ती होगी, अगर 3 यूनिट या 4 यूनिट हमारी इलेक्ट्रिक बाइक लेती है तो वो तकरीबन सारा बनेगा 160-70 रुपये। तो अगर आप 160-70 रुपये में आप 120 किलोमीटर सफ़र करते हैं तो ज़ाहिर बात है इस पर अच्छा असर होगा हमारी जो है ना इलेक्ट्रिक बाइक। और सब जितने भी मेरे कारोबारी हजरात भाई हैं इलेक्ट्रिक बाइक का कर रहे हैं उनके लिए भी ये अच्छा इक़दाम है और उनका कारोबार अच्छा होगा। अच्छा, आने वाले दिनों में कोई इसकी कीमतें कम हो सकती हैं जिस तरीके से अब बिजली की कीमतें कम हो रही हैं? क्या इलेक्ट्रिक बाइक की कीमत भी जो है वो कम हो सकती है? वज़ीर आला साहिबा को देखते हैं तो उनका भी एक इनिशिएटिव है कि उन्होंने तमाम स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रिक बाइक्स जो है वो पहुँचानी है, तो इस वाले से क्या कहते हैं? देखें जी, ये अब इम्पोर्ट हो रही है हमारी चाइना से, तो ये तो डॉलर पे है, तो ये अगर जब तक वज़ीर आला
साहबा और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब इस पर कोई सब्सिडी देंगे तो ये सस्ती होगी। तो मैं उनसे फिर भी दोबारा ये अपील करता हूँ कि इलेक्ट्रिक बाइक पे सब्सिडी देनी चाहिए और इसको जो है ना कम कीमत पे आना चाहिए। मज़ीद भी कीमतें गिरी हैं। अब पहले हमारी बहुत तकरीबन 2.5 लाख 3 लाख की थी, अब आ गई है 1,90,000 पे। तो मैं फिर अगर अपील करता हूँ वज़ीर आला साहबा पे कि ये हमें सब्सिडी दे, तकरीबन ये और सस्ती हो और मोटरसाइकिल की कीमत में आ जाए, तो ये क्योंकि हर गरीब आदमी की पहुंच में हो। हर गरीब आदमी की जेब पहुंच में। तो कितने उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बिजली की कीमत मज़ीद कम होगी, जो घरेलू सार्फिन है जो घरों में इस्तेमाल करते हैं उनके लिए भी जो है वो आसानियाँ पैदा होंगी, सनतकार भी, ताजिर बरादरी भी खुशहाल हो जाएगी। मैं ये कहूँगा कि आने वाले दिनों में कम से कम कुछ नहीं तो 15 से 20 रुपए यूनिट घरेलू सार्फिन के लिए कम होना चाहिए और सनतकार के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि ये अच्छा कम होगा तो उससे जो है ना बिज़नेस भी अच्छा होगा और घरेलू सार्फिन भी, क्योंकि आज गरीब आदमी की तनख्वाह 30,000 है और उसका बिल 25,000 है, तो वो पूरा महीना कैसे गुजारिश करेगा? वो तो गरीब अपना तंग हो जाएगा, क्योंकि 30,000 वो तनख्वाह लेता है और 25,000 वो बिल भरता है, और जिसमें वो बेचारा एसी भी नहीं चलाता, वो तो बेचारा पंखे वाला 25,000 दे रहा था बिल। तो ये इससे हम यही कहेंगे कि इसको सस्ता करेंगे तो गरीब आदमी खुशहाल होगा। देखिए अगर पिछला दौर देखें तो उसमें 19-20 रुपए का यूनिट था, अब कितना हो गया जी, अभी भी 7 रुपए कम किए हैं। ये कोई कमी नहीं है, फिर भी हम इसको सराहते हैं कि चलो कुछ कम तो हुआ ना, पहला कतरा बारिश का गिरा है। अब फिर हम ये अपील करेंगे कि इसको कम से कम कुछ नहीं तो 20 रुपए कम किया जाए। 20 रुपये जो है वो कम किया जाए। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मारूफ ताजिर मलिक अज़हर सिंधिला साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थे, और जिस तरीके से पहले सनतकार हजरात भी जो है वो बता रहे थे कि IPPS के साथ जो मुआहदे हैं वो भी जो है वो ख़त्म किए जाने चाहिए, और उसके साथ साथ जो बिजली की कीमतें हैं उसमें मज़ीद उसमें कमी जो है वो होनी चाहिए। और हमने देखा कि वज़ीर आज़म की जानिब से जो है वो सनतकारों से मुलाकातें भी की गई हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदूर से जो है वो एक अफ्तार पर उनकी जानिब से मुलाकातें भी जो है वो की गई हैं। उनको यकीन दहानी भी जो है वो दिलाई गई है कि हम ईद के बाद जो है वो कुछ बड़ी अनाउंसमेंट जो है वो करने जा रहे हैं, और बड़ी अनाउंसमेंट जो है वो हमने देखा है कि उसमें बिजली की कीमतों में जो है वो कमी की गई है। अभी भी जो है वो एक मुतालबा किया जा रहा है कि अभी भी मज़ीद गुंजाइश है कि बिजली की कीमतों में जो है वो मज़ीद कमी लाई जाए, ताकि सनतकार, ताजिर और घरेलू सार्फिन को जो है वो मुश्किलात से बाहर निकाला जाए और वो बेहतर ज़िंदगी की जानिब जो है वो गामज़न हो सके, और मईशत का जो पहिया है जो जाम हो चुका था वो मज़ीद जो है वो चल सके। आगे भी जाएंगे, मज़ीद भी सनतकारों से हम बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं बिजली की कीमतों के हवाले से, और प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से जो कमी जो है वो लाई गई है कीमतों के हवाले से, तो आवाम भी जो है वो अपना मिला जुला सा रद्द अमल का जो है वो इजहार कर रही है। साथ साथ जो सनतकार हजरात हैं, जो ताजिर बरादरी है, वो भी जो है वो मिले जुले रद्द अमल का जो है वो इजहार कर रही है। और यकीनी तौर पर जिस तरीके से हमने पहले भी बात की कि वज़ीर आज़म साहब की मुलाकातें भी हुई, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदूर से मुलाकातें भी हुई, और मुलाकातों में जो है वो जो सनतकार हैं उन्होंने जो है वो खदशात का इजहार भी किया कि अगर यही सूरत हाल रही और IPPS के जो साथ जो मुआहदे ख़त्म ना किए गए तो फिर इंडस्ट्री का चलता हुआ पहिया जाम हो सकता है, रुक सकता है, मईशत जो है वो ख़तरे में आ सकती है। सारी सूरत हाल पर हम मज़ीद भी हम बात करेंगे। शेख ताहिर साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद है, ज़िले सदर हैं जी स्मॉल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, उनसे बात कर लेते हैं। शेख साहब, किस तरीके से देख रहे हैं, बड़ी खबर है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो बिजली की कीमतों में कमी की है, कुछ जो है वो हम कहते हैं कि बारिश का पहला कतरा जो है वो गिरा है। क्या समझते हैं ये कतरे जो है वो आने वाले दिनों में, महीनों में, हफ्तों में मज़ीद भी बरस सकते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने बात की कि बिजली की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा कर दिया गया था, अब वज़ीर आज़म साहब ने खुश आइन इक़दाम किया है, जिससे सनतकारों को, डोमेस्टिक हज़रात को और उन सार्फिन को जो इस बिजली के बोझ के तले दबते जा रहे थे, उनको कुछ ना कुछ रिलीफ़ मिला है। जैसे आप बात करें कि हम पिछले कुछ अरसे में हम डेली ख़बर सुनते थे, आज 3 रुपये बढ़ गया, आज 5 बढ़ गया, आज 10 बढ़ गया, तो एकदम 9 से 10 रुपये बिजली का रेट टैरिफ कम होना खुश आइन है। इसमें ताजरों के लिए भी खुश आइन चीज़ है, और इसमें छोटी इंडस्ट्री वालों के लिए ख़ास तौर पर जो लोग अपने मुल्क की मैशियत का एक मेन सतून है, उनको भी एक रिलीफ़ मिलेगा कि ताकि बिजली की कीमतों में कमी आएगी, आवाम इंडस्ट्री की तरफ ज़्यादा मुतवज्जो होगी। हम देखते हैं कि ईद से पहले की सूरत हाल की तरफ अगर हम चले जाएँ तो हमने देखा है कि बिजली की कीमतें बढ़ रही थी,
सनतकारों ने, आप लोगों ने, जो इस छोटे कारोबार से वाबस्ता लोग हैं, उन्होंने अपने खदशात का इजहार कर दिया था कि अगर यही सूरत हाल रही तो फिर इंडस्ट्री नहीं चल सकेगी, फिर एक बेरोज़गारी का एक तूफ़ान सा बरपा होगा। अब जब कीमत कम हुई है, आप क्या तब्दीली देख रहे हैं? क्या ये नॉर्मल है या बस ठीक है, मज़ीद भी बेहतरी की गुंजाइश है? हाँ, जैसे आपने बात की कि महंगाई के हवाले से देखें, दो चीज़ें इस मुल्क में बड़ी खुशाइन हुई हैं। अगर हम बात करें शरह सूद की, जो 22 रुपये तक थी और अब 12 रुपये पर आ गई है। अगर जो बड़े तज्ज़ियाकार हैं वो तवक्को कर रहे हैं कि ये 1 डिजिट पर आएगी। अगर इसी तरह स्पीड के साथ हमारा मुल्क मज़ीद इसी तरह जो चीज़ें महंगी हैं उनको कवर करता रहा, तो उम्मीद है जिस दिन हमारा शरह सूद 1 डिजिट पर आ गया तो मुल्क में और खुशहाली आ जाएगी। आपने बिजली की बात की, बिजली का कम होना बहुत खुशाइन है, लेकिन हमारा पुरजोर मुतालबा ये भी है कि जो कीमतें बड़ी स्पीड से ऊपर गई हैं उन पे खुदारा नज़रसानी करते हुए उसका टैरिफ एक आम आदमी की पहुंच तक ले आएँ, बजाय कि हम फ़लाँ पैकेज दे रहे हैं, हम फ़लाँ पैकेज दे रहे हैं, हम बजाय लोगों को भिखारी बनाने के, लोगों को इस बात पर आमादा कर दें कि वो छोटी इंडस्ट्री लगाएं, छोटे कारखाने लगाएं, छोटी सनतें लगाएं, ताकि उससे लोगों को रोज़गार भी मुहैया हो और लोग खुशहाल भी हों उससे। अब इस तरीके से हम देखते हैं टैक्सेस की एक बड़ी भरमार जो है वो सामने आती है। एक स्कीम भी निकाली गई, ताजिर दोस्त स्कीम, वो बड़े बुरे तरीके से जो है वो नाकाम हुई। आप लोगों ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया था, उस पर भी जो है वो मुज़ाकरात भी हुए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि और टैक्सेस की जो है वो भरमार आई। फिर बिजली के बिलों में जो फिक्स चार्जेस हैं, आम सार्फिन भी जो है वो उससे काफ़ी परेशान है। तो देखते नहीं है कि जो फिक्स चार्जेस हैं ये भी ख़त्म होने चाहिए। अब एक जगह है जहाँ पर टीवी का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन वो आप चार्जेस जो हैं वो उसको दे रहे हैं। हाँ, जैसे आपने बात की कि ताजिर दोस्त स्कीम की, देखिए असल में इस ताजिर दोस्त स्कीम के नाम पर बहुत बड़ा धोखा हुआ। इसमें कोई ताजिर था ही नहीं, टोटल ब्यूरोक्रेट्स थे और कोई एक दो नाम नेहाद ताजिर जिनका दूर दूर तिजारत से कोई ताल्लुक नहीं था, उनको इन्होंने ताजिर दोस्त स्कीम का एडवाइज़र बना दिया और ताजिर दोस्त स्कीम मुतारुफ करवा दी। अगर यही चीज़ ये अपने आरटीओ के साथ मिलकर मुल्क में जितनी ताजिर तंजीमें हैं, 2-3 जो मेजर अपना रोल अदा करती हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देते, प्लेटफॉर्म मुहैया करके उनसे उनकी तजवीज़ लेते, उनकी राय के मुताबिक ताजरों को सहूलत दी जाती है। टेबल टॉक होती है। हाँ, इन्होंने बजाय टेबल टॉक करने की इन्होंने मुसल्लत कर दी। जब कोई भी चीज़ मुसल्लत होगी उसका रिएक्शन आता है। आपने रिएक्शन उसका ये देखा कि जो लोग करोड़ों में टैक्स अदा करते थे, उन लोगों ने अपना टैक्स खसारे में शो किया है। उससे हुकूमत को बज़ाहिर तो शायद कोई फ़ायदा नज़र आ रहा हो, लेकिन हमारे मुताबिक तो वो हुकूमत खसारे में गई है। अगर ताजिर दोस्त स्कीम को एक आसान तरीके से इसको मुतारुफ करवाया जाता और छोटे लेवल से इसको, हमेशा बड़े सनतकारों से ज़्यादा छोटे आम लोग जो हैं वो ज़्यादा टैक्स अदा करते हैं। आप देख लें, अगर उसने साबुन भी ख़रीदना है, एक इंडस्ट्रियल से लेके और एक रिटेलर तक तमाम लोग टैक्स दे रहे हैं। बजाय कि आप फ़िक्स टैक्स की तरफ आएँ, आप लोगों को थोड़ा रिलीफ दें, उनको बताएं कि भाई ये पैसा जो आप टैक्स दे रहे हैं ये आपकी फलाह बहबूद पे खर्च होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, जबर के थ्रू टैक्स लेना चाहते हैं। ताजिर टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन हम किसी जबर के थ्रू नहीं देना चाहते। हम अपनी बात को मनवाना भी जानते हैं और मनवाया भी है। हम अभी मुल्क के हालात बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, हम किसी हड़ताल की तरफ नहीं जा रहे। आपने देखा बहुत अरसे से कोई स्ट्राइक नहीं हुई, कोई हड़ताल नहीं है, कोई एहतजाज नहीं है। उसकी रीज़न जब खुशाइन कोई चीज़ें आएंगी तो ताजिर हमेशा उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि ताजिरों ने 24 घंटे डंडा उठाया हुआ है और मुल्क के जो भी हुकूमत आएगी उसके खिलाफ हमने जाना है। तय कर लिया जाए, ताजिर बैठा जाए, सनतकार। अगर आप ताजिरों को मौका देंगे कि वो और आपके जो मुंतखब जो लोग हैं वो बैठकर टेबल टॉक करें। टेबल टॉक दुनिया में हर चीज़ का हल है। आप अगर टेबल टॉक की बात करें तो अमेरिका भी अगर किसी मुल्क से कोई जंग बंदी करता है या कोई मुज़ाकरात, तो वो टेबल पे ही होती हैं। हर चीज़ का हल जो है वो जबर नहीं है, डंडा नहीं है। आप आसानी से अपने आरटीओज़ को कहें कि जो जिस शहर की मुंतखब तंजीम है उनसे रब्ता करें, उनसे बैठ के SOPs तय करें और उन लोगों पे छोड़ दें जो लोग मुंतखब हैं, ताकि वो अपने ताजरों को समझाकर लोगों को टैक्स देने पर आमादा करें। शेख साहब, इस वक्त कारोबार की सूरत हाल के हवाले से अगर हम बात करें, जिस तरीके से आपने बताया भी है और हमने भी देखा है कि कोई हड़ताल जो है वो नहीं है गालिबन। अब जिस तरीके से अब लोड शेडिंग का एक सिलसिला अल्लाह ना करे शुरू हो, लेकिन होता है, तो फिर हम देखते हैं कि फिर ताजिर भी जो है वो हड़ताल पे होता है और एहतजाजों की कॉल्स भी जो है वो आ रही होती हैं। तो आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से देखते हैं, अगर लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है सेम सिचुएशन में कि आप बिजली की कीमत भी कम कर रहे हो, लोड शेडिंग भी कर रहे हैं, तब आप लोगों का क्या रिएक्शन? हाँ, देखें, आपने ये देखा होगा पिछले 4-5 सालों में जितने ताजिर हैं और जितने लोग गरीब लोग हैं उन्होंने सोलर की तरफ ज़्यादा
राग़िब हुए। जब आप एक अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा सोलर की तरफ लोग आ गए हैं, अब जिन लोगों की कैपेसिटी 10 केवी थी उन्होंने 12-12 केवी के अपने सोलर लगा लिए हैं ताकि वो बिजली के भारी भरकम बिलों से जान छुड़वा सकें। हुकूमत को चाहिए अभी भी सोलर के ऊपर से टैक्स ख़त्म करें। IMF के हमने जो मुआहदे हैं या IPPs के मुआहदे हैं, इनको कैंसिल करें। कैंसिल करके गरीब आदमी को रिलीफ देने के लिए बहुत अच्छे इकदाम किया। पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर ने एक स्कीम लॉन्च की जिसके अंदर गरीब लोगों को जो सोलर मुहैया कर रहे थे, अब वो मेरा ख्याल है किसी वजह से इल्तिवा का शिकार है। इनको ये चाहिए कि फौरी ऐसे इकदाम उठाएं जिससे एक गरीब आम आदमी तक भी रसाई पहुंचे और सोलर लगें। सोलर लगने से जो कैपेसिटी हमारी जितनी मेगावाट हमें चाहिए होती है उससे वाफर हमारे पास इस टाइम मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ अरसे में लोड शेडिंग भी नहीं हो रही। हम खुशाइन है ये भी और तवक्को करते हैं कि आइंदा भी लोड शेडिंग नहीं होगी। आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में क्या तवक्कुआत हैं? इस बार हम ईद की सूरत हाल देखें तो सनत ताजिर बरादरी कारोबार जो है वो काफ़ी चमका है। अब आने वाले दिनों में आप क्या सूरत हाल जो हैं वो देख रहे हैं? मामलात किस तरीके किस तरफ जो हैं वो जाएंगे? सियासी सूरत हाल भी हमारे सामने है, बाकी मामलात भी जो है वो हमारे सामने है, बिल्कुल क्लीन इस वक्त सूरत हाल जो है वो जा रही है। हाँ, जैसे आपने बात की कि ताजरों का कारोबार चमका है, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ ताजर का नहीं, इसमें तमाम वो तबका जो हैंड टू माउथ था वो अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल, दुकानदार, जो भी लोग हैं, चाहे इसमें नौकरी पेशा लोग हैं, चाहे इसमें प्राइवेट तबका है या मुलाजिम पेशा लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह गंदम का जो बुरहान था वो ख़त्म हुआ, महंगाई कम हुई, उसमें बहुत सारी चीज़ें मुस्बत आई हैं। अब मुस्बत जो चीज़ जब भी कोई इकदाम होगा मुल्क में खुशहाली आती है। आप ये देखें कि छोटे छोटे इकदाम से बहुत सारी जगह पर हुकूमत ने अपने आप को मनवाया और हम तवक्को करते हैं ताजर बिरादरी कि हुकूमत इसी तरह ताजरान का साथ दें और जिस जगह पर हम समझते हैं कि अभी भी कमी कोताहियाँ उनको दूर करेंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ शेख ताहिर अली साहब जो हैं वो मौजूद थे, ज़िला सदर हैं, और बता रहे थे कि इस वक्त जो मामलात हैं वो बेहतरी की जानिब जो हैं वो गामज़न है और प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से बड़ा अच्छा इकदाम जो है वो उठाया गया और मुमकिन तौर पर ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, थमेगा नहीं। और रिलीफ देने का जो सिलसिला है, जिस तरीके से हम पहले भी अपने प्रोग्राम्स में बात करते हैं, हुकूमत जो है वो रिलीफ तो दे देती है लेकिन उसका जो असर है वो बराह रास्त आवाम तक जो है वो नहीं पहुंच सकता, नहीं पहुंच रहा होता, जिसकी वजह से आवाम जो है वो बेबसी का शिकार भी नज़र आ रही होती है। तो ये जो रिलीफ दिया गया है बिजली का, यकीनी तौर पर तमाम लोग जो है वो इससे मुस्तफ़ीद भी होंगे। और जिस तरीके से ताजिर बरादरी अपना रिएक्शन जो है वो दे रही है और उनका ये कहना है कि ये बारिश का जो पहला कतरा है ये आखिरी नहीं होना चाहिए, इसका तसलसल जो है वो जारी रहना चाहिए ताकि ताजिर बरादरी खुशहाली की तरफ जो है वो गामज़न हो सके। ना सिर्फ ताजिर बरादरी खुशहाल हो सके बल्कि आम आवाम भी जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सके और पाकिस्तान खुशहाली की तरफ बढ़ सके, मईशत तरक्की की जानिब गामज़न हो सके। अभी वक्त एक छोटी सी ब्रेक है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर हम आवाम के पास जो है वो आ चुके हैं और गुज़िश्ता इंटरव्यू में आपने देखा, जो इससे पहले हमने इंटरव्यू किया जो ताजिर बरादरी है, उनके तासुरात भी जो है वो आपने जाने हैं और वो किस तरीके से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार जो है वो कर रहे हैं। और इससे कबल हम आवाम के पास गए थे और अब दोबारा जो है हम आवाम के पास हैं कि वो क्या तरजीहात जो है वो हुकूमत की होनी चाहिए आवाम को सहूलियात देने के लिए। एक रिक्शा ड्राइवर जो है हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है जी? आगे से तो अच्छा हो, पहले से अच्छे। ठीक है। हाँ जी। मतलब जो ईद से कबल या ईद के बाद सूरत हाल आपकी बेहतर हो चुकी है? कैसे बेहतर हो? ईद से पहले बिजली की कीमत ज़्यादा थी, ईद के बाद बिजली की कीमत कम हो चुकी है। 70 रुपये बढ़ा के 7 रुपये कम करना ये सहूलियत है? 70 रुपये बढ़ा कर 7 रुपये कम करना ये सहूलियत है? आप बताएं ना ज़रा। ये तो आप बताएंगे ना। हम तो आप ठीक है, आप बिल्कुल बजा फरमा। आप 70 रुपये बढ़ाओगे, जाती है, 7 रुपये कम करोगे, बहुत बड़ी जाती है। ज्यादती है। अच्छा आगे बताएं। बकाया हर चीज़ महंगी, सिर्फ एक पाकिस्तान में पहली दफ़ा ज़िंदगी में सब्ज़ी सस्ती हुई है, नहीं तो 200 रुपये 300 रुपये किलो प्याज ले रहे थे, 400 रुपये किलो लहसुन ले रहे थे, 300 रुपये किलो टमाटर ले रहे थे, जो सा 250 रुपये किलो घी था 520 रुपये ले रहे हैं, सुल्तान आटा 100 रुपये किलो ले रहे हैं। क्या सहूलियात है? बिजली जा रही है, हर चीज़ का सहूलियत हो। गैस है 320 रुपये है, और सरकारी रेट 240 रुपये, 240 320 रुपये भर रहे हैं। भर रहे होंगे, बिल्कुल भर रहे हैं। मोबाइल का रेट 250 रुपये था, 70 रक्षा रुपये ठीक है, रक्षा ठेके का है। और टोकन शोकन भी दे रहे होते हैं, एंट्री। एंट्री टोकन शोकन कोई नहीं, जहाँ से सवारी मिल गई चल गए।
मुख्तलिफ चौकों पे अड्डों पे होता है ना टोकन शोकन? टोकन शोकन वालों को हमें नहीं पता, हम तो अपनी रोज़ी करते घूम फिर के, रोज़ी जो मिल गई अल्लाह का शुक्र है। बगैर जो भी हुकूमत आई है 70 साल से अब तक बस सियासी बयान ही हैं, बेटे दे देते हैं बस जाओ छुट्टी, रात को बयान दूसरा, सुबह दूसरा, तीसरा सुबह, तीसरा चौथा सुबह, कोई नहीं। आवाम को उलझाया हुआ है। उलझा शुरू से 70 साल से उलझी हुई है, कोई और कोई नई बात है तो बताओ आप मुझे। हम तो कह रहे हैं आपको तो पैकेज पूरा है, हमारा पैकेज पूरा है, हमारा पैकेज वहीं खड़ा है और महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है तो हमारा भी तो खर्चा बढ़ रहा है ना, सवारी वहीं पर खड़ी है, सवारी नहीं दे रही, नहीं दे रही, 150 सवारी वहीं खड़ी है। 150 रुपये मुका कर सवारी ने 120 रुपये दिए, 150 मुका कर 120 रुपये दिए। ये भी क्या करें, मजबूरी है, उठाना पड़ता है। ये बुजुर्ग आदमी, अच्छा जी चलो छुट्टी। हर चीज़ की रेट, हर चीज़ का रेट ज़्यादा है, हर चीज़ का रेट ज़्यादा। पाकिस्तान में 70 साल से हुआ क्या है, और जो हुक्मरान है उनके हम क्या करें, वो अल्लाह जाने, जो वो जाने। बकाया मजदूर ने तो मजदूरी करनी है, आपने अपनी नौकरी करनी है, पैकेज मिलना है, वो तनख्वाह में से आपने अपना बजट पूरा करना है। बकाया हमने सुबह से लेके पाँव तक, ये हमारे पाँव का हाथों का हाल देख लो, सुबह 8 बजे के निकले में 9 बज गए हैं। हीटर देखो, हाथ लगा के देखो, सर्दियों में हीटर और ये गर्मियों में हीटर। क्या करें, मजदूरी करनी, छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 बेटियां 1 बेटा, क्या करें हम? यही कर सकते हैं, ना चोरी कर सकते, ना डकैती कर सकते, ना किसी को गाली दे सकते। इसके हलाल बहुत मुश्किल। बस रिस्क हलाल खाएंगे, अल्लाह और मौला जानता है, मौला वारिस है, कोई बात नहीं। जब हमारे बड़े गुजार गए, हम भी गुजार जाएंगे, आने वाली नस्लें भी गुजार जाएंगी। आने वाली नस्लें गुजार देंगे। मगर क्या जरूरत क्या है, हुकूमत को अपनी पॉलिसीज चेंज करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। बिजली का कोई खाना तो रोटी है, वही महंगी है, हर चीज़ महंगी है, क्या करे। 500-700 रुपये कमाने वाले 1500 रुपये खर्चा कहाँ से लावें? चोरी करें, डकैतियाँ करें, कमाने तो यही है मजदूरी के। और यही चीज़ सस्ती नहीं होएगी तो क्या करेंगे? आप खुश नहीं है हुकूमत से? नहीं, खुश नहीं है तो बता रहे हैं, परचून वाले वैसे लूटें, वो अपना रेट लगावें, जो चीज़ ले ले वही महंगी है, हर चीज़ महंगी है। ठीक है, हर चीज़ जो है वो महंगी है। नाज़रीन, आवाम जो है वो मुश्किलात का और परेशानियों का सामना जो है वो कर रही है, और लोगों के जो इश्यूज़ हैं, बयानात हैं, वो भी आप सुन रहे हैं, मुलाहिजा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आवाम परेशान है? बिल्कुल परेशान है। तो हुकूमत ने तो बिजली कम कर दी है, कीमत कम कर दी। इससे पहले मौजूदा जो हुकूमत थी तो 15 रुपये का यूनिट मिल रहा था, ठीक है, तो अब इन्होंने 70 रुपये यूनिट करके 7 रुपये कम कर दी है। तो ये कौन सी हुकूमत हो रही है? ये तो इन आवाम के साथ सरासर धोखा है ना, तो इससे आवाम खुश नहीं है। आवाम खुश नहीं, आप भी खुश नहीं? हम भी खुश नहीं है। क्या होना चाहिए ताकि आवाम खुश हो सके? हुकूमत क्यों वो काम नहीं कर रही जिससे आप लोग खुश नहीं हो सके? आवाम की नुमाइंदगी वाला जो बंदा आएगा ना, वही हुकूमत को कॉपरेट करेगा। अब यहाँ सबको पता है। ठीक है, मतलब आप समझते हैं कि हुकूमत को ऐसा रिलीफ देना चाहिए जो आप तक, हम तक बराह रास्त आ सके? जो रिलीफ मिलता है वो ऊपर वाले खा जाते हैं बैठ के, आवाम तक तो पहुंचता ही नहीं है ना, क्योंकि इनके अपने लोग ही बैठे होते हैं इदारों में, ऊपर जहाँ बैठे होते हैं ना, ये खुद ही लोग खा जाते हैं। आवाम तक पहुंचेगा तो फिर ही है ना। गरीब की हालत इतनी बुरी हो गई है कि मैं दिखा नहीं सकता। ये देखो बिल भर भर के कैसी हालत हो गई है। ये बिल भर के ऐसी हालत हो? हाँ जी भाई, बिल ही इतने 7-7 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। एक पंखा है, एक लाइट है, फ्रिज है, दिन को 2 घंटे चलाते हैं बस। 7-8 हज़ार बिल आ जाता है। हाँ जी, अब तो पंखा चलाते हुए डर लगता है। हाँ जी, डर लगता है। बस रात को चलाते हैं, जब मच्छर लड़ता है उसी टाइम चलाते हैं। भाई ये भी मजबूरी है, मच्छर की वजह से क्या करें अब। मुश्किलात बढ़ गई हैं। हाँ जी, परेशानियाँ बढ़ रही हैं। बहुत बढ़ गई। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वाले सलाम। मजदूर मजदूरी करते हैं। मजदूर बंदे होटल है मेरा 5 किलो खीर नहीं लगता, 200 रुपये 20 रुपये किलो खीर गिंदे गड़े, खंड 180 रुपये किलो है, पत्ती महंगी है, जे कुछ देने कोई लगता नहीं। 8-10 बाल हैं छोटे छोटे, चार कप चौकी का व्यक्त होन कितने 50 तक गिनने, 200 से 20 रुपये खीर गिंदे गड़े हैं। हालात बड़े छोटे छोटे बाल हैं, बड़े हालात सारे खराब हैं। घर वाली को काम चलाया हुआ है, चलो मैं आता कोई रोज ही नहीं चलती, बड़े हालात खराब हैं। बिल इतने इतने आवे क्यों है वाकयात, क्यों है सिलसिला? जेह्ड़े हालात खराब थे उनको कोई क्या बंदा करे। आवाम दा कोई दर्द आवाम दा कोई दर्द नहीं करें, आवाम दा कोई हेल्प नहीं करें, गरीब बंदे कोई हवाल तो करें, आवाम नाल कोई करें तो सही। और तू कपड़े सारे लहा गिने, आवाम क्या करे।
सारे कपड़े तुला आगे लाला जी क्या करूँ आवाम की मुश्किलात बद रही हैं। वधदी वेंदी है बाल ने छोड़े काम वधदा वेंदे ते हालात वो 200 से 20 रुपए किलो खीर है 180 रुपए किलो खंड है 1500 रुपए किलो पत्ती है 2-2 किलो खीर गिनने वाले 5-3 किलो खीर में बच्चा पे अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल है जी? रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी, एलपीजी डलवा रहे हैं? हाँ जी, एलपी एलपीजी तो वैसे मैं कहा 300 310 बीस 300 है, 300 300 रुपए भरवा सारे रेट तो कम है ना। हाँ हाँ, ये 300 ही देते हैं। तो सवारी वो रेट भरती नहीं है, हर चीज़ की महंगाई हुई है, चीनी पत्ती जो भी चीज़ है दुनिया की हर चीज़। 201 यूनिट हुआ था मेरा, 6 महीने से पी काट रहे हैं गर्मियों में से, अब आगे पूरे होंगे 8,000 9,000 10,000 बिल आ जाता है। ये कोई शराफत तो नहीं है ना। चलो जितना बिजली इस्तेमाल करते हैं उतना तो बिल आना चाहिए ना। नहीं जी ये 1 यूनिट 200 से फालतू हो गया, आपको ये अब 8,500 10,000 रुपया बिल आएगा, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। ये तो देखो ये मजदूरी अब 300 रुपया ठेका चलता है, 300 रुपया चलता था, अब 500 रुपये हो गया, महंगाई की वजह से 500 हो गया। मुख्तलिफ चौकों के टोकन अलग। लाद अब 2,000 रुपया इसने ईद पे मैंने सवारी उठाई है हरम गेट से, 2,000 रुपये का उन्होंने चलान कर दिया, कहा 200 का था, 2,000 रुपये का चलान कर दिया। अब बताओ गरीब आदमी कितने दिन में वो पूरा करेगा, ठेका देगा, क्या करेगा, बहुत मुश्किलात है। आवाम के लिए बहुत सी मुश्किल नहीं मिला आवाम को 10,000 ये हेल्प ना करें, ये जो 10,000 रुपये दे रही है ये ना करें, कोई महंगाई कम करें, कोई गरीबों का ख्याल करें, कोई बंदे भेजे ऐसे दुकानों पे ये आपने हमने तो पेट्रोल भी सस्ता कर दिया है, हमने हर चीज़ सस्ती कर दी है, ये महंगाई आप क्यों नहीं दुकानों पे कम कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि बिजली की कीमतों में कमी और आवाम किस तरीके का जो रिलीफ है वो डिमांड करी है। सनतकारों से बात की, ताजिर हजरात से बात की, उनकी भी जो है वो बात आपने सुनी, उनकी भी डिमांड जो है वो आज आपने सुनी। आज के प्रोग्राम के लिए इतने अपने मेज़बान सैयद ज़ोहेब बुखारी को दीजिए इजाज़त। आने के बाद